सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बिरादरान अज़ीज़, जैसे हम जानते हैं कि ये माह मुहर्रम और इस माह को निस्बत है अहले बैत अतहार की शहादतों से और ख़ुसूसन करबला के वो वाक़यात कि जहाँ अनगिनत जुल्म ढाए गए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादों को, आपके अहले बैत, आपके घर वालों को भूखा प्यासा रख कर शहीद किया गया। लेकिन हमारा जो अरसे दराज से तरीक़ा रहा है कि जब हम माह मुहर्रम के मवाइज़ की इब्तिदा करते हैं तो हम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु उसकी मुनासबत से ज़िक्र हज़रत उमर फ़ारूक़ से मवाइज़ की इब्तिदा फरमाते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की तारीख़ शहादत, उसके अंदर रिवायात मुख्तलिफ़ हैं। अक्सर उलमा ने 26, 28 और 1 मुहर्रम भी बताई है। उस तौर पर इब्तिदा मवाइज़ की हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िक्र और याद से होती है। बिरादरान अज़ीज़, जब हम हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की हयात बाबरकत को पढ़ते हैं, आपकी सीरत को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होगा कि आपका जो ख़ानदान था वो ख़ानदान की ख़ुसूसियत ये थी कि वो ख़ानदान लोगों के दरमियान में मुसालहत करवाता था और इसे हम आज की ज़बान में आर्बिट्रेशन कहते हैं कि जब इख्तिलाफ़ हो जाए और उस इख्तिलाफ़ को रफ़ा करना है, दूर करना है, तो क़ुरैश के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक़ का जो ख़ानदान था उसकी ख़ुसूसियत थी कि अगर क़बीलों में इख्तिलाफ़ हो जाता, लोगों में इख्तिलाफ़ हो जाता, अगर कोई आपस में लड़ झगड़ जाते तो फिर वो मुसालहत करते, बिठा कर समझाते, एक सालिस की हैसियत से लोगों के दरमियान से इख्तिलाफ़ को दूर करते और उनको फिर मिला देते। ये आपकी ख़ानदानी वजाहत थी, आपके ख़ानदान का ख़ासा था। और दायरे इस्लाम से पहले, इस्लाम में दाखिल होने से पहले हज़रत उमर फ़ारूक़ हम जानते हैं कि बड़े सख्त मिजाज में शिद्दत थी, मिजाज में सख्ती थी और बहुत ज़्यादा आप इस्लाम की ख़िलाफ़ वर्जी भी किए। एक वक्त ऐसा भी आया कि आप इस्लाम के ज़्यादा बहुत ख़िलाफ़ काम करने लगे और पेश रहने लगे इस्लाम की तरवीज व इशाअत को रोकने के लिए। हम जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा में जब इस्लाम की इशाअत शुरू हुई
रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के पैगाम को, अल्लाह के अहकाम को हुज़ूर पाक ने लोगों के दरमियान में आम किया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम के क़रीब आने लगे, इस्लाम को कबूल करने लगे। तो वहाँ पर कुफ़ार क़ुरैश जो थे, जो मक्का के कबीलों के सरदार थे, उनको इस बात से दिक्कत और तकलीफ़ होने लगी। वो देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल कर रहे हैं और आपसे जुड़ रहे हैं। तो वो अब कोशिशें करने लगे कि आपको रोका जाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को रोक दिया जाए, इस्लाम की तबलीग को रोक दिया जाए। और उसके लिए वो नए नए अंदाज़, नए नए साजिशें और कोशिशें करने लगे। कभी पैसों की पेशकश होती, कभी सरदारी की पेशकश होती, कभी मालो मता की पेशकश होती, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उनको इनकार किया। जब बात मालो मता या लेन देन से होने नहीं लगी तो फिर वो सख्ती करने लगे, जुल्म ज़्यादती करने लगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मज़ालिम ढाए गए, पत्थर बरसाए गए, ऊँट की ओजड़ी डाल दी गई। ये वाक़यात तो हमने बारहा सुना। दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर, सहाबाए किराम जो उस वक्त क़रीब थे, हज़रत अम्मार बिन यासिर पर, हज़रत यासिर पर, हज़रत अम्मान की वालिद माजिदा पर जुल्म सितम बढ़ते चले गए। अब यहाँ तक हद पहुँच गई कि उन्होंने कहा कि नहीं, नौज़ुबिल्लाह, अब हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे। और उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक जो इस्लाम कबूल नहीं किए थे उनको तैयार किया, उनको उभारा, उनको कहा कि उमर, ये काम तुम ही कर सकते हो, अगर तुम ना करोगे तो कौन करेगा। और फिर बात ये होगी कि ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और लोग रफ्ता रफ्ता हमारे अपने दीन को छोड़कर इनसे जुड़ते जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस तरीके से मक्के के बड़े बड़े सरदार बैठकर उमर फ़ारूक को उभारने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने ऐलान कर दिया, ठान लिया कि कल की सुबह नौज़ुबिल्लाह मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूँगा। ये तस्वीर का एक रुख ये है कि मक्के के सरदारों ने उमर फ़ारूक को उभार दिया, तैयार कर दिया, और वो अब अपना अज़्म कर चुके हैं, पुख्ता इरादा कर चुके हैं कि कल मैं हुज़ूर पाक पर हमला कर दूँगा, नौज़ुबिल्लाह शहीद कर दूँगा। और इधर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते हैं। हदीस पाक है, सिहासिता कर यह हदीस मौजूद है कि सरवर कायनात ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर औ बि अमर बिन हिशाम, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन ख़त्ताब औ अमर बिन हिशाम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हदीस पाक में एक तरफ उनकी तैयारी है कि वो तैयार कर रहे हैं उमर फ़ारूक को हुज़ूर पाक पर हमला करने के लिए, और इधर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते हैं कि परवरदिगार आप इस्लाम को इज़्ज़त दीजिए। किसके ज़रिए से? या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से इज़्ज़त दीजिए या अमर बिन हिशाम के ज़रिए से इज़्ज़त दीजिए। ये दोनों में आपको जो पसंद है, अल्लाह की बारगाह में जो ज़्यादा महबूब है, उनके ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त दीजिए। हुज़ूर पाक की दुआ है। अब सुबह हुई, उमर फ़ारूक उमर बिन ख़त्ताब अपने हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुए, चेहरे पे गुस्से के आसार है और निकले हैं। लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर, किस तरफ जा रहे हो? तो कहने लगे कि नौज़ुबिल्लाह आज मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूंगा। मैंने इरादा कर लिया है कि आज मैं शहीद कर दूंगा।
और यही अंदाज से निकल कर जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है, कोई देख रहा है, कोई खामोश है। फिर एक पूछने वाले ने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? तो कहने वाले से उन्होंने कहा, पूछने वाले से कहा कि मैं इस काम के साथ, इस अज़्म के साथ, इस इरादे के साथ जा रहा हूँ। तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि उमर, पहले अपने घर की तो खबर ले लो। पहले अपने घर की खबर ले लो। उमर फारूक ने कहा कि मेरे घर को क्या हुआ है? मेरे घर को क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि तुम इसके कत्ल पर आमादा हो, जिसके ऊपर हमला करने को जा रहे हो। तुम्हारी सगी बहन और तुम्हारे बहनोई ने उनके कलीमे को कबूल कर लिया, उनके दीन को कबूल कर लिया। ये सुनना था, मिजाज में गुस्सा था, इरादा तो कत्ल का था। पलट कर अपने बहन के घर की तरफ गए। दरवाजे के पास पहुँचे तो अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी, कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। दस्तक दी, अंदर से पूछा गया कौन है? आवाज़ दी कि उमर हो। परेशान, अब क्या जवाब देंगे? क्योंकि सख्त मुखालिफ थे, सख्त मुखालिफ। अब बहनोई परेशान है कि क्या जवाब देंगे, हम क्या कहेंगे। अब खैर दरवाज़ा खोला गया, उमर फ़ारूक अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद अपने बहन को एक तमाचा मारा, बहन गिर गई। बहनोई को मारने लगे, वो ज़मीन पर गिर गए। हम जानते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब का जो ख़द था वो बहुत ऊंचा था। लोग कहते हैं कि जब लोग चलते थे तो लोगों का चलना मालूम होता था, उमर चलते थे तो ऐसे मालूम होता था कि घोड़े पे सवार है क्या। यानी आदमियों के दरमियान में ख़द इतना ऊंचा था कि आम आदमियों के साथ चलते तो ऐसे दिखता कि घोड़े पर सवार तो नहीं है, सवारी पर बैठ के तो नहीं जा रहे हैं। अब ऐसा खवी हैकल शख्स जब अपने बहनोई को मारने लगा तो वो हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु आशरा मुबश्शरा में है। आप गिर गए ज़मीन पर और उमर बिन ख़त्ताब उनके ऊपर सवार है, मार रहे हैं। बहन इस मंज़र को देख रही है और अपने शौहर को पिटता हुआ देख रही है, तो जाकर अपने भाई को ढकेल दिया। जब अपने शौहर की जान का खौफ हुआ तो भाई को ढकेल दिया और कहा क्या माजरा है, क्या बात है, ये मार पीट की वजह क्या है, कि मारना पीटना क्या है। उन्होंने, उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि तुमने क्या किया, आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर तुमने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया, मैं क्या सुन रहा हूँ। बहन ने कहा कि हाँ बिल्कुल तुमने सच सुना है। और सुनो, अगर तुम इब्ने ख़त्ताब है तो मैं बिनते ख़त्ताब हूँ। तुम्हारे रगों में भी वही खून है जो मेरे रगों में भी खून है, और अगर ये खून का आखिरी खतरा भी तुम बहा दोगे तो यही बात कहूंगी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब उससे पलटने वाली नहीं हूं। बिरादरान अजीज, ये जुर्रत इस्लाम ने दी है, ये जज्बा ईमान है कि सगे भाई उमर बिन ख़त्ताब के सामने बहन डट कर खड़ी हो गई। बहन की इस कैफियत को देखे तो थोड़ा सा खामोश हुए और कहा क्या पढ़ रहे थे। तो जब कुरान मजीद जब नाजिल होता था तो चमड़े पर या फिर लकड़ी पर या पत्तों पर लिख लिया जाता था। जैसे जैसे हुजूर पाक आयात सुनाते वैसे वैसे सहाबा इकराम उन आयात को लिख लेते। तो वैसे ही कुछ पर्चियाँ, कुछ पत्तियाँ इनके पास भी थी जिससे वो पढ़ रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने कोशिश की कि उनको हाथ लगाएं, अपने हाथ में लेकर देखें। बहन ने हाथ से रोक दिया, कहा कि तुम नापाक हो, तुम नापाक हो और इसको हाथ लगाने के लिए पाकी ज़रूरी है, तुम पहले पाकी हासिल करो। और एक झटका कि नापाक हूँ मैं और मैं हाथ नहीं लगा सकता। चलो ठीक है, मिजाज क्योंकि ज़िद का था, कहा कि ठीक है चलो मैं वज़ू करता हूँ, पाकी हासिल करता हूँ, बताओ मुझे कैसे पाकी हासिल करना है। अब पाकी हासिल करने का तरीक़ा बताया गया। उसके बाद वो चंद आयतें जो वो क़िराअत कर रहे थे, तिलावत कर रहे थे, उन आयात को पढ़ा और सुना। सुनने के बाद अब वहाँ से निकले हैं। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि अब हज़रत उमर वहाँ से निकल कर
हुजूर पाक के पास जा रहे हैं। अरकम बिन अरकम के मकान पर हुजूर पाक तशरीफ़ फरमा है। सहाबा इकराम की तादाद 39 है। 39 सहाबा उस वक्त तक इस्लाम कबूल कर चुके थे और हज़रत उमर से कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। जब सहाबा इकराम ने ये ख़बर सुनी कि उमर हुजूर पाक के हमले के इरादे से तलवार लेकर निकले हैं, तो उनके अंदर एक अजीब कैफियत तारी हो गई, एक परेशानी, फ़िक्रमंदी तारी हो गई कि क्या किया जाए, क्योंकि उमर सख्त मिजाज है और बहुत ज़्यादा लड़ाई और जंगजू मिजाज के हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। और कौन मुकाबला करेगा? उमर का मुकाबला अब कैसे होगा? क्या किया जाएगा? परेशान है हुजूर पाक के लिए सहाबा इकराम, फ़िक्रमंद है क्या किया जाए। तभी हज़रत अमीर हमज़ा कौन है? असदुल्लाह है, असदुर रसूलिल्लाह है, हुजूर के सबसे चहीते चाचा हैं। आप फरमाते हैं, ए सहाबा आप परेशान ना हो, जब तक अमीर हमज़ा ज़िंदा है, जब तक हमज़ा ज़िंदा है, मेरे आका की तरफ कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता। किसी का मजाल नहीं है कि वो मेरे आका की तरफ कदम बढ़ाए। अगर वो कदम बढ़ाएगा तो पहले हमज़ा से मुलाकात करनी होगी। आप लोग फिक्र ना करें। और हज़रत अमीर हमज़ा का मामला क्या था कि आपका भी अंदाज़ बड़ा निराला था कि जब आप जंग को निकलते, शिकार को निकलते, तो आपकी सिपहगिरी की जो सलाहियत थी वो बहुत नुमाया और बहुत शानदार सलाहियतें रखते थे। बैक वक्त में 2 तलवारें चलाते थे आप, यानी घोड़े पर सवार होते हुए भी 2 तलवारें हाथ में होती, ये कैफियत आपकी थी। और शिकार और जंग के अंदर बहुत महारत थी। तो आपने सहाबा इकराम को दिलासा दिया, फिक्र ना करो, उमर आए तो हमज़ा उनके इंतज़ार में है। अब उधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से तशरीफ़ फरमा है। दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई, सहाबा इकराम बेचैन बेकरार हो गए, क्या किया जाए। हज़रत अमीर हमज़ा अपने जज्बे मोहब्बत और ईमान के जज्बे के साथ हुजूर पाक की मोहब्बत में उठ खड़े हुए कि उमर के मुकाबले को मैं आगे बढ़ जाऊं। हुजूर पाक ने कहा, चाचा रुक जाइए, और हुक्म दिया कि दरवाज़ा खोल दिया जाए। उमर के लिए दरवाजे को खोल दो। सहाबा इकराम परेशान है, या रसूलल्लाह दरवाज़ा खोल देंगे, उमर हमलावर हो जाएगा। हुजूर पाक कहते हैं दरवाज़ा खोल दो। अब दरवाज़ा खोल दिया गया। हज़रत अमीर हमज़ा बेचैन है, अल्लाह के शेर हैं, रसूल पाक के शेर हैं। अब शेर कैसे बेचैन होता है? आप बेकरार हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि तलवार के दस्ते पर हाथ है, बेकरार है कि इधर हुक्म हो मैं खड़ा हो जाऊं। हुजूर पाक अपने चाचा की बेचैनी को देखते हैं, फरमाते हैं चाचा आप सुकून से तशरीफ़ रखें। अब इधर मुअर्रिखीन कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम हज़रत उमर फ़ारूक की निगाहों से मिली और मेरे आका ने पूछा, उमर बताओ किस इरादे से आए हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। हज़रत उमर फ़ारूक ख़ुद रिवायत करते हैं, और रियाज़ुन-नज़रा के अंदर रिवायत मौजूद है, तबरानी के अंदर रिवायत मौजूद है कि हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया, मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे हाथ में तलवार थी, कांपते हुए तलवार छूटी और बेसाख्ता ज़बान से निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम को कबूल किया। और इस मंज़र को हज़रत शेखुल इस्लाम किस प्यारे अंदाज में पेश करते हैं, फरमाते हैं कि पूछिए हज़रत फ़ारूक से इसकी लज्जत, पूछिए हज़रत फ़ारूक से उसकी लज्जत क्या बदल जाती है दुनिया निगाह यार के बाद। कि हुजूर पाक की निगाह करम पड़ी, हुजूर पाक ने परवरदिगार आलम से हज़रत उमर फ़ारूक को मांगा है। यह हज़रत उमर फ़ारूक की खुसूसियत है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में हुजूर पाक ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे उमर चाहिए, उमर के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाइए। अब जब इधर हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम कबूल किए तो मुअर्रिखीन लिखते हैं, ख़ुद फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा इसके रावी है, आप फरमाते हैं कि सहाबा इकराम बेसाख्ता एक नारा बुलंद किए, नारे तकबीर कहकर सारा घर गूंज उठा। सहाबा इकराम के चेहरों पर जो फ़िक्रमंदी थी वो खुशी में बदल गई। अब सहाबा खुश हैं कि अल्लाह ने उमर को इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा दिया और हमारी ताईद, हमारी मदद उमर के ज़रिए से फरमा दी है।
अब हज़रत उमर फ़ारूक हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? हुजूर पाक ने कहा, यकीनन हम हक़ पर हैं उमर। तो आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर हम अब घर पर छुप कर इबादत नहीं करेंगे, अब अल्लाह का ज़िक्र होगा तो खुले आम होगा, अब हम किसी से डर कर छुप कर इबादत नहीं करेंगे, आप इजाज़त मरहमत फरमाइए। हज़रत अमीर हमज़ा ने भी हज़रत उमर फ़ारूक के मशवरे की तायीद की, कहा कि या रसूल अल्लाह, बिल्कुल मैं उमर के मशवरे की तायीद करता हूँ कि अब छुप कर ज़िक्र नहीं होगा, अब ज़िक्र तो बाहर निकल कर होगा, अल्लाह का ज़िक्र छुप कर हो ये मुमकिन नहीं। हुजूर पाक ने आप दोनों के मशवरे को कबूल किया और फरमाया कि ठीक है, क्या करेंगे? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम बैतुल्लाह में ज़िक्र करेंगे, अल्लाह की इबादत अब अल्लाह के घर के सहन में होगी। अब काफ़िला निकल रहा है, तैयारी हो रही है। अब सहाबा कितने हो गए? 40 सहाबा हैं, सहाबा इकराम 40 हैं, हज़रत उमर फ़ारूक 40वें सहाबी हैं। अब आप निकलते हैं, एक तरफ जगह दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिरादरान अज़ीज़, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के घर के सामने हरम मक्का में इबादत करेंगे। हुजूर पाक ने आपके मशवरे को कबूल किया और अब काफ़िला चला है। 40 सहाबा इस तौर पर अपना जो काफ़िला बनाए हैं कि एक तरफ हज़रत उमर फ़ारूक हैं, एक तरफ हज़रत अमीर हमज़ा है, एक सफ़ में 20 सहाबी ऐसे और बीच में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखे हैं। अब ये काफ़िला चल रहा है, बाहर का मंज़र क्या है? दो तरफ चल रहा है। अब बाहर कुफ़ार मक्का जिन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक को बरंगेख्ता कर कर, उभार कर, तैयार कर कर भेजा था कि हुजूर पाक पर हमला कर देना, नौज़ुबिल्लाह हुजूर पाक को शहीद कर देना, अब वो इंतज़ार में है कि अब खुशखबरी आएगी। और सारे कबीले वाले जब कोई अहम काम होता तो बैतुल्लाह के सहन में बैठ जाते, सबके अलग अलग जगहें होती, सब बैठे रहते, कबीलों के सरदार वहाँ बैठते और कोई भी अहम काम का फैसला वहीं पर करते। तो सब बैठे हैं कि अब खबर आएगी, अब खबर आएगी, कुछ ना कुछ खबर अब हमको मिलेगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उधर वो इंतज़ार में है, होगा अब खबर आएगी। अब इधर ये काफ़िला चलता हुआ कहाँ तक पहुँचा? हरम काबा तक पहुँचा। सारे खुरैश के सरदार देख रहे हैं, कुफ़ार खुरैश के सरदार देख रहे हैं कि क्या मंजर है कि जिस उमर को हमने तैयार कर कर भेजा था हुजूर पाक की शहादत के लिए, वही उमर उनके अलमबरदार बनकर, वही उमर उनका झंडा थाम कर, उनके कलीमे को पढ़कर, उनके दीन को कबूल कर कर, उनके सिपह सालार बनकर उनके सारे सहाबा के साथ मौजूद है और उनका कलीमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह की तकबीर बुलंद कर रहे हैं। और उस आलम में अंदर दाखिल हुए सारे के सारे कुफ़ार मक्का अपने आप का अपना होश खो बैठे हैं। ज़मीन से उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब हाल क्या है समझ नहीं आ रहा, क्या किया जाए कि इतनी बड़ी ताकत हमारी इस्लाम की तरफ चली गई। अब क्या होगा? अब यहाँ से हज़रत उमर फ़ारूक का ऐलान होता है कि अगर किसी को अपने बच्चों को यतीम करना है तो हमारे सामने आओ, किसी को अपनी बीवी को बेवा करना है तो आ जाओ, हमारे सामने आओ, ये ऐलान को सुनो कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। और अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी इस्लाम को कि किसी की मजाल ना हुई कि अब इनके सामने आए।
हज़रत फ़ारूक आज़म खड़े हैं और बैतुल्लाह शरीफ में पहली इबादत, पहला ज़िक्रुल्लाह और खुले आम इबादत हो रही है। हुज़ूर पाक इमामत फरमा रहे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है, इबादत हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि रोकें। अबू जहल भी देख रहा है, अबू लहब भी देख रहा है, उतबा भी है, शैबा भी है, वलीद भी है, उमैया बिन खल्फ है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि अब इनको रोके, क्योंकि देख क्या रहे हैं कि एक तरफ अमीर हमजा है, एक तरफ उमर फारूक है, कैसे रोकेंगे। बिरादरान अजीज़, इस तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम को कबूल किया और आपके ज़रिए से हुज़ूर पाक की दुआ को कबूल करते हुए अल्लाह ने आपको, आपके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई। और वहीं बैतुल्लाह के हरम में हुज़ूर पाक फरमाते हैं कि उमर सुनो, अल्लाह ने तुम्हें फ़ारूक का लक़ब दिया, फ़ारूक का लक़ब मिला है, और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिए से हक़ व बातिल का फ़र्क कर दिया। ये मक़ाम अल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक को दिया। ये लक़ब जो हम याद करते हैं उमर फ़ारूक कहकर, ये उमर फ़ारूक को जो फ़ारूक बनाया है परवरदिगार ने बनाया है। बिरादरान अज़ीज़, उसके बाद हम जानते हैं कि मज़ालिम का सिलसिला रुका नहीं और बढ़ने लगा, और इस्लाम की जो तरवीज और इशाअत थी उसको वो लोग रोकने लगे। सोशल बाइकॉट होने लगा, लोग मिलने से दूर होने लगे, रिश्तेदारों को दूर कर दिया, और दायरा इस्लाम का तंग से तंग करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया कि हबीब आप हिजरत कर लीजिए, कि ये अब यहाँ जो हालात हैं यहाँ पर इस्लाम की तरवीज व इशाअत मुमकिन नहीं है, आप इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाइए। और हम हिजरत का वाक़या जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपना रफ़ीक़ सफ़र बनाते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा को अपने बिस्तर पर सो जाने का हुक्म देते हैं और अमानतें आपके हवाले कर देते हैं। उसके बाद हिजरत हुई, हुज़ूर पाक ने सबको हुक्म दिया था, तमाम सहाबा इकराम को, कि वो हिजरत कर लें। मौला अली मुश्किल कुशा से रिवायत मनक़ूल है कि आप फरमाते हैं कि सब के सब ने हिजरत खामोशी से की, रात के अंधेरे में सब हम हिजरत कर लिए सिवाय एक। मौला अली फरमाते हैं कि वो उमर है। उमर बिन ख़त्ताब का मामला ये है, उमर फ़ारूक का मामला ये है कि मौला अली फरमाते हैं कि मामला ये है कि उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जब हिजरत का इरादा किए, अपनी तलवार को बराबर अपने पट्टे पर बांधे, एक हाथ में नेज़ा लिया, एक हाथ में तीर कमान ले ली, उसके बाद अपने सवारी पर सवार होकर हरम काबा में दाखिल हुए। दिन दहाड़े, दिन की रोशनी में हज़रत उमर फ़ारूक बैतुल्लाह में दाखिल हुए, सवारी पर ही 7 मरतबा का तवाफ़ किया। उसके बाद ऐलान किया, लोगों सुनो, उमर हिजरत कर रहे हैं, उमर हिजरत कर रहा है। अब अगर तुमको अपने बच्चों को यतीम करना है तो आओ मुझे रोक लो। फिर वही अंदाज़े फ़ारूक़ी कहने लगे कि आओ रोको, मुझे रोकना चाहते हो तो रोको, मैं हिजरत कर रहा हूँ, सुन लो। सारे कबीलों के एक एक कबीला जो बैठा रहता था, एक एक के पास जाकर कहा कि तुम्हारे चेहरों पर अल्लाह खाक को मारते, तुम्हारे चेहरे जलीलो खार हो कि तुमने इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया, कहकर हज़रत उमर फ़ारूक निकले। ये इज़्ज़त, ये वक़ार, ये दबदबा हज़रत उमर फ़ारूक का था। अब निकल कर हिजरत करते हैं तो मौला अली फरमाते हैं कि ऐसी हिजरत और किसी ने नहीं की जो उमर फ़ारूक ने की है। उसके बाद हम जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक का जो मिजाज था और आपका अंदाज़ मोहब्बत भी निराला। बिरादरान अज़ीज़, ये मशहूर वाक़या है, तफ़सीर इब्न कसीर ने इसको नक़ल फ़रमाया है, तारीख़ुल खुलफ़ा में इसको नक़ल किया गया है, और अक्सर मुअर्रिख़ीन ने हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत में इसको नक़ल किया। हुआ ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की इशाअत कर रहे थे तो कुछ लोग दीन में शामिल हुए और उनकी गर्ज दुनियावी थी।
इस्लाम में खुसूसन मदीना मुनव्वरा का जो दौरे इशाअत व तबलीग रहा, उसमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल हो गए थे जिनका मकसद अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा, हुजूर पाक की मोहब्बत, कुरान का अमल, ऐसे कुछ नहीं था। उनका मकसद था या तो इस्लाम की तलवार से बच जाना, कि जब जंग हो तो वो जंग से बचे रहें, और अगर जंग ना हो तो इस्लाम के ज़रिए से कुछ ना कुछ उनको दुनियावी फ़ायदा हासिल हो जाए। तो ऐसे ही लोगों को कुरान ने मुनाफिक कहा कि जो ज़बान से कलिमा तौहीद अदा करते थे लेकिन दिल में ईमान नहीं था, दिल ईमान से खाली था। ऐसा एक ग्रोह था मुनाफिकीन का। अब ऐसा ही एक मुनाफिक नाम निहाद मुसलमान था, उसकी और एक यहूदी की किसी बात पर तकरार हो गई, एक बात पर इख्तिलाफ हो गया, और ये बात तय हुई कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस बात का फ़ैसला करा लें। तो यहूदी भी राज़ी हो गया। यहूदी ने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि वो भी जानते थे कि हुजूर पाक सादिक़ व अमीन है, आपसे बेहतर फ़ैसला करने वाली ज़ात ज़मीन पर कोई नहीं है। आप हमेशा सच फरमाते थे, हक़ फरमाते थे, और फ़ैसला बिल्कुल सच्चा और हक़ वाला करते थे। यहूदी भी तैयार हो गया, चलो फ़ैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किया जाए। अब दोनों मिलकर हुजूर पाक की बारगाह में आए। सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसले को सुना, इख्तिलाफ को जाना, और उसके बाद यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके हक़ में फ़ैसला किया? यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया, क्योंकि वो जो चीज़ थी, वो जो माल था जिस पर इख्तिलाफ हो रहा था, वो यहूदी का माल था। हुजूर पाक ने जब दलाइल देखे तो दलाइल की रोशनी में हुजूर पाक ने फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया। लेकिन वो नाम निहाद मुनाफिक था, उसको नौज़ुबिल्लाह हुजूर पाक का फ़ैसला कबूल नहीं हुआ। बाहर निकला तो फिर झगड़ा करने लगा। यहूदी ने कहा कि तुम्हारे नबी ने फ़ैसला किया है, तुम जिसका कलमा पढ़ रहे हो वो नबी ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया, और तुम उन्हीं के फ़ैसले को मानने से इनकार करते हो। अब अगर तुम अपने नबी का फ़ैसला नहीं मानते तो बताओ किसका फ़ैसला मानते हो? तो वो कहने लगा मुनाफिक कि चलो हज़रत उमर के पास चलते हैं, वो फ़ारूक हैं, वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं, मुझे उनका फ़ैसला तस्लीम है। यहूदी ने कहा चलो कोई बात नहीं, उमर के पास चलो, उनके पास फ़ैसला कराते हैं। अब हज़रत उमर की बारगाह में दोनों हाजिर हुए। आपके घर पर पहुँच कर दस्तक दी। हज़रत उमर बाहर निकले, पूछा क्या बात है, माजरा क्या है? तो उन्होंने सारा माजरा बता दिया। मुसलमान था, आगे आगे वो मुसलमान आगे आगे बढ़कर बता रहा है। वो मुनाफिक कहने लगा कि देखो उमर, मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा गो मुसलमान हूँ, और ये यहूदी है, ये मेरे ख़िलाफ़ में आया है, और ये मसला है, ये बात है। वो कहने लगा। तो यहूदी गौर किया कि इसने हुजूर पाक के पास जाने की बात नहीं की। तो यहूदी ने कहा ए उमर, मेरी बात सुनिए, हम आपके नबी पाक के पास गए थे, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये बात सुनी तो उस मुनाफिक की तरफ अपने चेहरे को पलटाया और पूछा कि क्या ये यहूदी सच कह रहा है कि तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर पाक पे सामने ये मसले को पेश कर दिया, और हुजूर पाक ने फ़ैसला इस यहूदी के हक़ में कर दिया? वो मुनाफिक था, उसे मालूम ना था कि सरवरे कायनात की शान क्या है। वो तो अपनी मफाद की खातिर दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ था, और जिसके हलक़ के नीचे इस्लाम नहीं दाखिल हुआ था, दिल में अभी ईमान पैवस्त नहीं हुआ था। अब वो कहने लगा हाँ उमर, मैं मुसलमान होने के बावजूद नबी पाक ने फ़ैसला इस यहूदी के हक़ में किया। तो हज़रत उमर ने पूछा फिर मेरे पास क्यों आए हो, मुझसे क्या चाहते हो? तो कहने लगा नहीं, आप फ़ैसला करो, आप इस्लाम के बारे में बड़े सख्त हैं, इस्लाम के लिए आपने बहुत कोशिशें की है, आप उमर फ़ारूक है, आप फ़ैसला करो।
हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा तुझे नबी पाक का फ़ैसला मंजूर नहीं और मेरा फ़ैसला मंजूर है? तो वो नाम निहाद मुनाफिक कहने लगा हाँ मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है। हज़रत उमर फ़ारूक के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए और आपने कहा अच्छा ठहर, अभी फ़ैसला करता हूँ। आप अंदर जाते हैं, अपनी तलवार लेकर आते हैं और उस नाम निहाद मुनाफिक की गर्दन को उसके तन से जुदा करते हुए आवाज़ लगाते हैं कि जो नबी पाक का फ़ैसला नहीं मानता, उमर का फ़ैसला यह है कि उसे इस दुनिया में रहने का हक नहीं। अब आपने फैसला कर दिया, लेकिन मुनाफिकीन का एक टोला था, एक जमात थी, जिन्होंने एक अजीब बलवा बुलंद किया कि उमर ने एक मुसलमान को बेजा कत्ल कर दिया, नाहक कत्ल कर दिया। अब ये बात आम होने लगी, ये बात हुजूर पाक तक पहुंची। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक को तलब किया, कहा कि उमर तुमने ऐसा क्यों किया? हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, आपको मालूम है कि मैं क्यों किया हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और हुजूर पाक ने फरमाया कि उमर सुनो, अल्लाह ने तुम्हारी तायीद की है, अल्लाह ने तुम्हारे इस अमल की तायीद की है। और अल्लाह ने फरमा दिया फला व रब्बिका ला यहकुमन्ना, कि अल्लाह की कसम जो आपके फैसले को हबीब नहीं मानता वो दायरे इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ, वो मुसलमान ही नहीं हुआ। कि जो चीज़ उनके दरमियान में इख्तिलाफ होता है और हुजूर पाक उस पर फैसला फरमाते हैं और हुजूर पाक के फैसले को अगर कोई नहीं मानता है तो दायरे इस्लाम में दाखिल ही नहीं होता। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक की शान है कि आपकी तायीद में अल्लाह ने आयात उतारी है। और सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि ऐसा 3 मरतबा हुआ, 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने कोई मशवरा दिया और उस मशवरे को अल्लाह ने कबूल फरमाया और उस मशवरे के मुताबिक अल्लाह ने आयात को नाजिल फरमाया। वो 3 आप बताते, ऐसे तो अलग अलग देखेंगे तो 21 मरतबा भी रिवायत मिलती है, लेकिन 3 की रिवायत बहुत मोतबर है जो ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक तो मकाम इब्राहीम का मामला हुआ कि जब फ़तेह मक्का हुआ और हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्यों ना हम मकाम इब्राहीम को अपना मुसल्ला बना लें, कि हम मुसल्ला बना लें इसको। ये हज़रत उमर फ़ारूक का मशवरा था। अल्लाह ने आयात नाजिल फरमाई वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ए हबीब हमने उमर के मशवरे को कबूल कर लिया और हम अब हुक्म देते हैं कि जो जो तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ के बाद उन्हें मक़ाम इब्राहीम के पीछे जाकर 2 रकात नमाज पढ़नी पड़ेगी। और ये मक़ाम इब्राहीम जो शाइरुल्लाह में है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, नबी इब्राहीम की निस्बत इसे हासिल है। हम इसे ये इज़्ज़त देते हैं कि अब हर तवाफ़ करने वाला इसके पीछे नमाज पढ़ेगा तभी उसका तवाफ़ मुकम्मल होगा। वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ये मशवरा किसने दिया? हज़रत उमर फ़ारूक ने दिया, अल्लाह ने कबूल फरमाया। दूसरा मशवरा आप देते हैं, आप फरमाते हैं कि जब मैंने हिजाब के बारे में मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह क्यों ना उम्महातुल मोमिनीन को जब लोग उनके पास आए तो हिजाब के पास से बात करें, जब तक हिजाब का हुक्म नहीं आया था तो वराल हिजाब बात की जाए, हिजाब के पीछे से बात हो, ऐसा क्यों ना एक हुक्म आप फरमा दें। अल्लाह ने इस मशवरे को कबूल किया और आयात हिजाब नाजिल फरमा दी और उम्महातुल मोमिनीन को खुसूसन और आम औरतों को उमूमन ये ऐलान हो गया, ये हुक्म नाफिज हो गया कि अब तमाम औरतें गैर महरमों से हिजाब करेंगी। और तीसरी आयत आप फरमाते हैं, तीसरा ये है कि उसारा बदरिन, कि बदर जब रूनुमा हुई तो 70 काफिरों को बंदी बना लिया गया, उनको कैद कर लिया गया। इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा लिया कि सहाबा बताओ क्या किया जाए। तो सहाबा इकराम ने अपना अपना मशवरा दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह हम इनके साथ थोड़ी नरमी करते हैं और इनसे कुछ दियत लेकर, कुछ जुर्माना लेकर इनको आज़ाद कर देते हैं।
हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये सारे अरब के कुफ़ारों के सरदार हैं जिनको हम पकड़े हुए हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। आप अगर इनको छोड़ देंगे ये फिर जाकर जो है तैयारी करेंगे और फिर एक जंग होगी। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, आपने कहा कि उमर तुम्हारे मशवरे में सख्ती है, अबू बकर के मशवरे में नरमी है, मैं अबू बकर का मशवरा कबूल करता हूँ। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बदर के जो कैदी थे उनके साथ थोड़ी सी नरमी की और कुछ जुर्माना लेकर उनको छोड़ दिया। अल्लाह ने आयात नाजिल फरमा दी कि ए हबीब, जब लोग आपके मुकाबिल में आए, इस्लाम के मुकाबिल में आए, तो आप उनको छोड़ा मत करिए, उनको पकड़ लीजिए, उनको कैद कीजिए, उनको सज़ा दीजिए, उनको छोड़िए मत। अब जब ये आयात नाजिल हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक को खिताब कर कर फरमाया कि उमर, अल्लाह ने तुम्हारे मशवरे को कबूल किया और अल्लाह ने आयात नाजिल कर दी और मुझे खौफ हुआ कहीं अल्लाह हम पर अजाब ना नाजिल कर दे। लेकिन ये रहमतुल आलमीन की उम्मत है, परवरदिगार आलम किसी से मोहब्बत करता है तो सरवरे कायनात से मोहब्बत करता है। लेकिन अल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक के मशवरे को कबूल किया और उनके मशवरे के मुताबिक आयात नाजिल की। ये शान हज़रत उमर फ़ारूक की है कि उनके मशवरे को हुजूर पाक भी कबूल करते हैं, उनके मशवरे को परवरदिगार भी कबूल करते हैं। अल्लाह ने यह इज़्ज़त अता फरमाई हज़रत उमर फ़ारूक को। बिरादरान अज़ीज़, आपकी शख्सियत बहुत यानी हमा जहती शख्सियत, एक कंस्ट्रक्टिव शख्सियत कि दीन इस्लाम की जो खिदमत आपने की है शायद और किसी ने की होगी। कि जितनी तरवीज व इशाअत, जो सरहदें बड़ी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक जब खलीफतुल मुस्लिमीन मुक़र्रर हुए, आप जब खलीफा बने तो आपके दौर में जितनी तोसी हुई किसी और के दौर में नहीं हुई। और मामला यह था कि उस वक्त के सुपर पावर्स जो थे, एक तरफ कैसर रूम है, दूसरी तरफ किस्रा ईरान है, तीसरी तरफ हिरकल है, ये सब के सब जो उस वक्त के सुपर पावर्स हैं, रोम हो, ईरान हो, सबसे बड़ी सल्तनतें हैं, वो हज़रत उमर से कांपते थे, उनके नाम से डरते थे। ये दबदबा आपने इस्लाम का बनाया था कि 3 बर्रे आज़मों में इस्लाम फैल चुका था, आधे यानी दुनिया पर आपका कब्जा था, इस्लाम को आपने वहाँ तक फैला दिया था। ये कारनामा किसका है? ये हज़रत उमर फ़ारूक का है। एक वाक़या याद आ रहा है इसी से जुड़ता हुआ कि जब सरहदें फैलने लगी, इस्लाम बनने लगा, हज़रत उमर फ़ारूक का खौफ और दबदबा अतराफ़ अकनाफ के बादशाहों पर तारी होने लगा, तो लोग क्या करने लगे? लोग आपसे मुसालहत करने लगे, मुसालहत के नए नए तरीक़े ढूंढने लगे कि भाई किसी लिहाज से उमर से दोस्ती हो जाए, जंग ना हो, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, कुछ ना कुछ अंदाज में जोड़ लिया जाए। तो ऐसे ही एक वफ्द आया, बादशाह का वफ्द आता है, तोहफे तहाइफ लेकर आ रहा है, बेशकीमती चीज़ें लेकर आ रहा है ताकि उमर से दोस्ती कर ली जाए, हज़रत उमर फ़ारूक से, खलीफतुल मुस्लिमीन से दोस्ती हो जाए। इसलिए अब बादशाह का एक जमात, एक वफ्द आया है, डेलीगेशन जिसे कहते हैं, डेलीगेशन आया है मुलाकात के वास्ते। अब मदीने मुनव्वरा में दाखिल होते हैं। अब वो दरबार रूम में बैठने वाले, दरबार किसरा को देखने वाले, हिरकल के दरबार में बैठने वाले, उनको आदत थी दरबारों की, महलों की, बादशाहत की आदत थी। अब मदीने मुनव्वरा में आकर पूछने लगे, बताओ आपके खलीफा का महल कहाँ है? तो अहले मदीना ने कहा कि हमारे खलीफा का कोई महल नहीं है। खलीफा महल में नहीं, सादे घर में रहते हैं, एक कमरे की उनकी ज़िंदगी है, वो ज़मीन पर सोने वाली ज़ात है। ताज्जुब में पड़ गए कि इतनी बड़ी ममलकत, आधी दुनिया पर जिसकी हुकूमत है, जिसका निज़ाम चलता है आधी दुनिया पर, वो एक कमरे में ज़िंदगी गुजारता है, ज़मीन पर सोता है, कैसे मुमकिन है? ताज्जुब में थे। अब उनको हज़रत उमर फ़ारूक से मिलना था,
कहने लगे कि अच्छा बताओ, कहीं ना कहीं तो दरबार होगा जहाँ पर बादशाह से मुलाकात होती होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पहले बादशाह नहीं है, ये हमारे खलीफा है, नायब रसूलुल्लाह है, और इनका कोई दरबार नहीं होता, ये कोई दरबार नहीं सजाते, ये मस्जिद में बैठते हैं। लोगों ने कहा अच्छा ये तो बता दो कि कहाँ मिलेंगे, कोई तो ठिकाना होगा। तो कहने वाले ने कहा कि देखो किसी का पानी भर रहे होंगे। खलीफतुल मुस्लिमीन आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाले उमर फारूक हैं, और उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनका अमल यह है कि गरीबों की खिदमत ऐसी करते हैं, किसी का पानी भरते हैं, किसी का आटा पिसाते हैं, किसी का सामान उठाते हैं, ये खलीफा मुस्लिमीन हैं। कहने वाले ने कहा कि देखो किसी का पानी भर रहे होंगे। लोग ताज्जुब में हैं, वफ्द फिर रहा है हज़रत उमर फारूक की तलाश में। कहाँ पर जा रहे हैं? कुएं पे जा रहे हैं कि खलीफा किसी का पानी भर रहे होंगे। जब कुएं पे पहुंचे तो कहा कि नहीं अभी यहीं थे, वो किसी का सामान उठाकर उसे घर को लेकर गए। ये खलीफतुल मुस्लिमीन का किरदार है। प्रैक्टिकलिटी इसे कहते हैं कि ज़बान से खीलो खाल नहीं, बल्कि उनके अमल से साबित हो, किरदार उनका, अखलाक उनके, खिदमत खल्क किसे कहते हैं, हज़रत उमर फारूक ने बताया और बता दिया कि कैसे खलीफा की ज़िंदगी है, जिससे खैसरो किसरा के दरबार कांपते हैं। वो उमर किसी बुढ़िया का सामान उठाकर उनके घर को पहुंचा रहे हैं, किसी बुढ़िया का घड़ा उठाकर, उसका डोल उठाकर पानी भर रहे हैं, किसी का गेहूं ले जाकर आटा पिसा रहे हैं। वो उमर है। और अब ढूंढ रहे हैं कहाँ है खलीफा। कुएं से घर को, घर से गिरनी को, काफिला वो वफ्द फिरते 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 एक शख्स ने कहा कि हाँ अभी यहीं थे, वहाँ जो झाड़ कीकर का दिख रहा है, वहाँ पर रेत पर जो शख्स लेटे हैं वो हमारे खलीफा हैं। अब ढूंढते ढूंढते आखिरकार उनको हज़रत उमर फारूक के पास पहुँचा दिया गया। अब देखते क्या है कि मिट्टी का बिस्तर है, हाथ का तकिया है, हज़रत उमर फारूक लेटे हुए हैं। वफ्द आया, मुलाकात की, अपने अगराज़ व मक़ासिद पेश किए, अपने बादशाह का पैगाम पेश किया और कहा कि ये बादशाह ने आपके लिए तोहफ़े भेजे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने तोहफ़ों को मुलाहज़ा किया और कहा कि इन्हें बैतुलमाल में, लोगों के लिए जो बैतुलमाल बनाया गया है उसमें शामिल कर दिया जाए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब वफ्द को उनकी ये कोशिश थी कि किसी न किसी अंदाज में हज़रत उमर फ़ारूक को इम्प्रेस कर दें, वो हमसे राज़ी हो जाएं, हज़रत उमर हमसे खुश हो जाएं, कोई ऐसी चीज़ तो हो। तो वफ्द में, हर एक वफ्द में कोई ना कोई खुशार होता है। उसने कहा कि हाँ एक ऐसी चीज़ है मेरे पास खलीफा, अगर आपको दूंगा वो देख कर आप खुश हो जाएंगे। हज़रत उमर ने कहा बताओ क्या चीज़ है। उसने एक छोटी सी बोतल निकाली, शीशी निकाल कर बताया और कहा कि ये एक ऐसी बोतल है, इसमें ऐसा जहर है कि अगर इसके चंद खतरे आप सारी दरिया में डाल दो, एक बहती दरिया में इसके चंद खतरे डाल दो, और आपकी मुखालिफ फौज अगर वो पानी पी ली, सारी फौज मर जाएगी, बगैर जंग के आप कामयाब हो जाएंगे। और वो समझा कि बहुत बड़ा इनाम उसने दिया है, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा तोहफा उसने दिया है। अब हज़रत उमर फारूक ने पूछा अच्छा इस जहर में इतनी तासीर है कि वो सारे लश्कर को मार सकता है? उसने कहा कि हाँ चलो भाई इस पे तवज्जो तो दिए हैं, हाँ यकीनन। उसने कहा कि सारा लश्कर अगर पानी पी लेगा सारा लश्कर मर जाएगा। हज़रत उमर फारूक ने उस शीशी को अपने हाथ में लिया, उस बोतल को अपने हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोला, मुलाहजा किया। अभी वो एक दूसरे को देखकर इशारों में कह रहे थे कि देखो, इस बात से वो खुश हो गए। तभी हज़रत उमर फारूक ने सारी बोतल पी ली, सारा जहर जो उस बोतल में था पी लिया, कि जिसके चंद खतरे सारे लश्कर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी थे। अब खलीफतुल मुस्लिमीन ने सारा का सारा जहर पी लिया है।
अब वो वफ्द की हालत क्या हुई होगी। सारा वफ्द परेशान है, कोई आकर आपका हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, आपको बैठने के लिए कह रहा है, क्योंकि उनको यकीन था कि अब वो जहर पी लिए हैं, अब इनका इंतकाल हो जाएगा और उसके बाद सारे मुसलमान मिलकर उनको मार देंगे। अब वो खलीफा की मौत के बाइस हो गए हैं, वजह हो गए हैं, उनका बचना मुमकिन नहीं। अब वो परेशान है कि खलीफा को कुछ हो ना जाए। कोई आपको पानी पिला रहा है, कोई आपको बैठने को कह रहा है, कोई हकीम को बुलाने, तबीब को बुलाने के लिए भाग रहा है। लेकिन कुछ देर गुजरी, कुछ मिनट गुजर गए, उसके बाद उन्होंने देखा कि इन पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। सारा जहर पी लिया, कोई असर नहीं। बात क्या है, क्या वजह है कि आप पर कोई असर नहीं है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि सुनो, मैंने उस शीशी पर उसका नाम पढ़ा है कि जिसके बगैर कोई तकलीफ नहीं होती। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, कि मैंने पढ़ दिया है कि जिसके चाहे बगैर कोई चीज जरर नहीं दे सकती, वो परवरदिगार की जात है जो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है। वो चाहे तो तकलीफ हो और वो ना चाहे तो कोई तकलीफ नहीं होती, और उसके मंशा नहीं है कि वो जहर मुझ पर असर करे, इसलिए वो जहर का कोई असर नहीं। बिरादरान अजीज, ये ईमान है हजरत उमर फारूक का, ये यकीन है हजरत उमर फारूक का कि आज हम ज़बान से बात तो करते हैं लेकिन अमल कर कर बताया किसने है? सहाबाए किराम ने है, खुसूसन हजरत उमर फारूक ने। बिरादरान अजीज, ईमान के इस दर्जे पर फायज थे हजरत उमर फारूक के आप जानते थे कि मंशा खुदा क्या है और तासीर क्या है अल्लाह के नाम के पढ़ने की। आज जो हम दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, ये दुआ हमको मिली है हज़रत उमर फारूक के ज़रिए, कि हुजूर पाक ने आपको बताई और आपने हमको समझाया कि अगर कोई मुज़िर चीज़ तुमको नज़र आती है उस पर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी पढ़ो, यकीन के साथ वो मुज़िर की तकलीफ़ तुमको नहीं पहुँचेगी। बिरादरान अज़ीज़, वह शख्सियत हज़रत उमर फारूक की है। आखिर में दो बातें अर्ज़ कर दूँ। आपकी शहादत को हमने जाना है कि आपको अबुल लुलु फ़ेरोज़ नामी एक मजूसी ग़ुलाम ने शहीद किया। उसकी वजह बताई जाती है कि वह अबुल लुलु का जो मालिक था उससे काम बहुत लेता था और पैसे नहीं देता था। वो शिकायत आकर उसने हज़रत उमर से की। हज़रत उमर ने उसको सब्र करने की तलक़ीन दी कि तुम्हारा मालिक है, तुम सब्र करो। लेकिन वो हज़रत उमर फ़ारूक के इस फ़ैसले से खुश ना हुआ और बंद अल्फाज में आपको धमकी देकर गया कि मैं आपके साथ ऐसा काम करूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन यह आपका किरदार था कि आपने उसे क़ैद नहीं किया, छोड़ दिया। और हम जानते हैं वो हदीस हमारे सामने है जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद पर खड़े होकर फरमाया था कि जब हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, हज़रत उमर भी है, हज़रत उस्मान गनी भी है और अहद पर खड़े हैं, इस मंज़र को देखा, हुजूर पाक की जलवा फरमाई को अहद महसूस किया तो अहद का पहाड़ हिलने लगा। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि अहद जब हिलने लगा तो हुजूर पाक ने अपना आसा अहद पर मारते हुए कहा, ए अहद थम जा, क्या तुझे ये बात का एहसास नहीं कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक़ और दो शहीद खड़े हुए। वहाँ पर हुजूर पाक ने हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत की खबर हमको सुना दी थी और जैसे हुजूर पाक ने फरमाया वैसे ही हुआ कि नमाज फ़ज्र के लिए हज़रत उमर फ़ारूक निकले हैं और आप मुसल्ले पर खड़े हुए नमाज़ पढ़ाने के लिए। ये अबुल लुलु अंधेरे में छुपा हुआ था। जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक नमाज के लिए खड़े हुए, पीछे से आकर आपके पेट पर ऐसा वार किया और दो मुहा खंजर उसके पास था कि ऐसा वार किया कि आपका सारा पेट कट गया। और उसको रोकने के लिए जब लोग आगे बढ़े तो ऐसा खंजर फिराया कि कई लोग ज़ख्मी हो गए और 7 सहाबा आपके साथ शहीद हो गए, क्योंकि जहर बुझा खंजर था। आपको उसी ज़ख्म से लाया गया, लिटाया गया और उसी ज़ख्म की वजह से आप शहीद हो गए। बिरादरान अज़ीज़, इतनी अजीम शख्सियत को शहीद कर दिया गया और हुजूर पाक ने फरमाया था
कि जब उमर की शहादत होगी फितनों का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये खुफलुल फितना है कि फितनों को बंद किए हुए कौन है? हज़रत उमर है। जब ये दरवाज़ा टूट जाएगा फितने आम हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो फितने कभी ख़त्म नहीं होंगे। बिरादरान अज़ीज़, हज़रत उमर फ़ारूक को इस बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। और जब हम हज़रत उमर फ़ारूक की ज़ात और अहले बैत अतहार की मोहब्बत को जानते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मशअले राह है। अल्लाह ने हमको बताया है कि अल्लाह इनसे राज़ी है। हुज़ूर पाक ने हमको बताया है कि तुम पर मेरी सुन्नत भी वाजिब है और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत भी वाजिब है। तो जैसे हम इबादात में इनकी अदाओं को देखते हैं तो हमारा उन्वान अहले बैत अतहार उनकी मोहब्बत का है, तो उस मोहब्बत में भी हज़रत उमर फ़ारूक को देखिए। हज़रत उमर फ़ारूक और अहले बैत अतहार की मोहब्बत कैसी, और ख़ुसूसन इमाम हुसैन से मोहब्बत कैसी। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देखिए, हदीस पाक में आता है, सियासित्ता की हदीस है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और मिंबर रसूल पर तशरीफ़ रख कर खुतबा दे रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक जुमे का खुतबा दे रहे हैं, तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कम सिन शहज़ादे हैं, आपकी उम्र मुबारक बहुत कम है, 6-8 साल आपकी उम्र मुबारक है, आप उस उम्र मुबारक में हज़रत उमर फ़ारूक के सामने गए और कहा कि चाचा उमर, आप मेरे नाना के मिंबर से उतर जाइए। खलीफतुल मुस्लिमीन खुतबा दे रहे हैं, सारे सहाबा बैठकर सुन रहे हैं। शहज़ादे रसूल हज़रत इमाम हुसैन जाकर कहते हैं कि आप मेरे नाना के मिंबर से उतर जाइए, क्योंकि मैंने अपने नाना को इस मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना है। क्या क्या रिएक्शन हो सकता है? हज़रत उमर फ़ारूक हैं, अब हमें दर्स दे रहे हैं। ये हमारा दर्स यहाँ से शुरू होता है कि हज़रत उमर फ़ारूक अपना खुतबा तर्क करते हैं, खुतबा रोकते हैं, अपने मिंबर से उतरते हैं और हज़रत इमाम हुसैन को अपने बाजू ले जाकर मिंबर पर बिठाकर फरमाते हैं, ए शहज़ादे सुनिए, ये उमर के सर पे जो बाल है ना, ये आपके नाना का सदका है। ये मिंबर भी आपका है, आपके नाना का है, ये उमर भी आपका है, आपके नाना का है। क्या मोहब्बत है, क्या दर्स दिया है कि शहजादे की कमसिनी को नहीं देखे, शहजादे की निस्बत को देखे हैं और कहा है कि ये मिंबर भी आपका, ये उमर भी आपका, ये मिंबर भी आपके नाना का, ये उमर भी आपके नाना का, और ये उमर के सर पे बाल यानी अरब का तरीका था कि सर के बाल यानी इज्जत, और बताया कि ये जो उमर की इज्जत है ना, यह आपके नाना की वजह से है। बिरादरान अजीज़, एक और वाक़या मेरे सामने है, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि जब माल गनीमत तकसीम होता था, माल जो जंग में लाया जाता था तकसीम होता था, तो हज़रत उमर फ़ारूक का तरीक़ा होता था कि जो बदरी सहाबा होते थे, जो बदर में शामिल थे, उनको डबल देते थे। आम सहाबा इकराम से बदर के सहाबा इकराम को डबल देते थे। अब माल गनीमत का तकसीम शुरू हुई, तकसीम के दौरान जब बदर के सहाबा आए तो उनको डबल मिला, जो आम सहाबा आए तो उनको सिंगल मिला। तो वैसे ही आपके साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर भी आए, खलीफा के बेटे हैं, उनको भी हज़रत उमर फ़ारूक है, अदालत जिसका शेवा है, उन्होंने क्या किया, सिंगल दिया, अपने बेटे को भी एक हिस्सा दिया, बदर वालों को 2 हिस्से दिए। उसके बाद इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उनको डबल दिया, बदरी सहाबा के बराबर 2 हिस्से दिए। तो आपके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पूछा, बाबा आज मैंने अजीब बात देखी है, आपकी अदालत के चर्चे हैं, आप फ़ारूक हैं, आपका इंसाफ सारे अरब में मशहूर है, लेकिन आज मैंने देखा है कि आपने इमाम हसन इमाम हुसैन को बदर के सहाबा के बराबर दिया, 2 हिस्से दिए, जबकि वो मुझसे उम्र में छोटे हैं और वो जब कमसिन थे, छोटे थे, मैं रसूल पाक के साथ जंगों में शरीक होता था, रसूल पाक के साथ मैंने जंगों में शिरकत की है, और आप मुझे 1 देते हैं और उनको 2 देते हैं। फ़ारूक आज़म ने अब अपने बच्चे की तरबियत फरमाई, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की तरबियत अब हज़रत उमर फ़ारूक फरमा रहे हैं और फरमाते हैं, ए अब्दुल्लाह
तुम उनकी कमसिनी को देखते हो, पहले उनके नाना रसूल पाक की तरह नाना तो लेकर आओ, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा की तरह नानी तो लेकर आओ, उनके बाबा अली मुर्तज़ा की तरह बाबा तो लेकर आओ, उनकी अम्मी बीबी फातिमा ज़हरा की तरह अम्मी तो लेकर आओ, उनके मामू हज़रत क़ासिम है, उनके मामू हज़रत ताहिर है, उनके मामू हज़रत इब्राहीम है, उनकी तरह ज़रा मामू तो लेकर आओ, उनकी खाला कौन है? ज़ैनब है, रुक़ैया है, उम्मे कुलसूम है रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनकी तरह तुम अपनी खालाएँ लेकर आओ। उनकी फूफी कौन है? उम्मे हानी है। उनके चिचा कौन है? जाफर तैयार है। उनकी तरह जरा चिचा तो लेकर आओ कि तुम उनकी कमसिनी को देख रहे हो और उमर उनकी निस्बतों को देख रहा है। उमर देख रहा है कि वो शहजादे उमर में भले ही कम होंगे लेकिन निस्बत में सबसे आला है, खानवादे में सबसे आला है कि वो लख्ते जिगरे रसूल पाक है। और मैंने रसूल पाक से सुना है कि जब भी वो इमाम हसन को याद करते थे, जब भी वो इमाम हुसैन को याद करते थे तो नवासे नहीं कहते थे, मेरे बेटे फरमाते थे। ये कौन है जो उम्मत की तरबियत कर रहे हैं? वो हजरत उमर फारूक है। बिरादरान अजीज, इससे बढ़कर क्या तरबियत हो, इससे बढ़कर क्या मुकाम हो कि फारूक आजम का वो वाक़या याद आ रहा है। कुर्बान जाएं हजरत उमर फारूक की मोहब्बत पर, उनकी तरबियत पर और उनके इजहार मोहब्बत पर। वो वाक़या याद आ रहा है, इब्ने असाकिर ने जिसको नकल फरमाया है, अकाबिर उलमा ने इसको बयान फरमाया है और बचपन से हम ये वाक़या को सुनते हुए आ रहे हैं कि एक मरतबा हजरत उमर फारूक के शहजादे हजरत अब्दुर्रहमान बिन उमर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान में इख्तलाफ हो गया। दोनों कम सिन शहजादे हैं, 6 बरस 8 बरस की उम्र है। खेलते खेलते बच्चों में इख्तलाफ हो जाता है। इख्तलाफ हो गया। अब इख्तलाफ जब बढ़ा तो इमाम हुसैन ने हजरत उमर के शहजादे को कहा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, तुम्हारे बाबा मेरे बाबा के, मेरे नाना के ग़ुलाम हैं। जलाल में फरमा दिया। जलाल में क्या फरमाया कि तुम मेरे ग़ुलाम और तुम्हारे बाबा मेरे नाना रसूल पाक के ग़ुलाम हैं। खलीफा के बेटे हैं, ये भी खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे हैं। उनको आया गुस्सा, वो गए बाबा के पास, हज़रत उमर फारूक के पास दौड़ते हुए गए और जाकर कहा कि बाबा आज इमाम हुसैन ने बहुत बड़ी बात कह दी। हज़रत उमर ने कहा क्या कहा? क्या कहा? तो कहा कि उन्होंने मुझे अपना ग़ुलाम कहा और आपको उनके नाना का ग़ुलाम कहा। हज़रत उमर फारूक ने कहा अच्छा ऐसा कहा, चलो बात करते हैं, चलो उनसे पूछते हैं। अब हज़रत उमर फारूक अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए, अपने साहबजादे का हाथ पकड़े हुए हज़रत मौला अली के घर पर हाजिर हुए। दस्तक दी। मौला अली मुश्किल कुशा दिया। मौला अली मुश्किल कुशा बाहर तशरीफ़ लाए। पूछा क्या बात है उमर, इस वक्त पे कैसे आना हुआ? तो कहा कि मुझे हुसैन से बात करनी है, मुझे इमाम हुसैन से बात करनी है। मौला अली ने कहा क्या बात है, बोलो तो सही, बात क्या है बताओ तो सही। कहा नहीं आपसे नहीं, मुझे शहजादे से बात करनी, आप शहजादे को भेजिए। मौला अली अंदर से शहजादे को बुलाए, कहा क्या बात है। शहजादे बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा शहजादे क्या आपने ऐसे फरमाया है कि ये मेरा बच्चा आपका ग़ुलाम है और मैं आपके नाना रसूल पाक का ग़ुलाम हूँ? अब इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन ने कहा हाँ मैंने कहा, हाँ मैंने ऐसे ही कहा है कि ये मेरा ग़ुलाम है और आप मेरे नाना रसूल पाक के ग़ुलाम हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि शहजादे क्या आप इसे मुझे लिख कर दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं क्या? तो इमाम हुसैन ने कहा कि यकीनन अगर कहा हूँ तो लिख कर भी दे सकता हूँ। अब हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि मुझे एक पर्ची पर लिख कर दीजिए। अब इमाम हुमाम ने भी उसी अंदाज में लिख कर दे दिया कि ये उमर के बेटे मेरे ग़ुलाम हैं और हज़रत उमर मेरे नाना रसूल पाक के ग़ुलाम हैं। मामला जज्बात में लिखा लिया गया। अब उसके बाद होता क्या है, हज़रत उमर फ़ारूक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, वो शख्सियत है कि जिससे ईरान और किसरा कांपते हैं, कैसर रूम कांपता है,
वो शख्सियत है। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने वो पर्ची अपने हाथ में ली और मदीने पाक की गलियों में एक वजदानी कैफियत में घूम रहे हैं, उछलते हुए घूम रहे हैं। एक वज तारी है हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर कि एक पर्ची हाथ में, और वो उमर जिसका खौफ सब पर तारी है, एक बच्चे की तरह मदीने पाक की गलियों में झूमता हुआ घूम रहे हैं। क्या बात है? पूछने वाले ने पूछ लिया, उमर इस कैफियत की वजह क्या है, इस आलम की वजह क्या है? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पर्ची बताई और कहा कि मुझे हुजूर की गुलामी की सनद मिल गई है। ये तरबियत किसकी है? हज़रत उमर फ़ारूक की है। बिरादरान अज़ीज़, हज़रत उमर फ़ारूक ने हमको सिखाया है कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत कैसे की जाए। तो यही चंद कलिमात है। वैसे तो आपकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है जिसके लिए वक्त दरकार है, लेकिन वक्त नमाज का क़रीब हो चुका, तनावुल तबरुक का भी अहतमाम है, इसलिए अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। कल इंशाअल्लाह अहले बैत अतहार का ज़िक्र जारी रहेगा और यह ज़िक्र इंशाअल्लाह अल्लाह इसको क़ायम व दायम रखे। मैं सय्यदी से दुआ की ख्वाहिश करूँगा, सय्यदी दुआ फरमाएंगे, उसके बाद तनावुल तबरुक का अहतमाम होगा।